हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गैस सिलेंडर हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर्स कंटेन्स अ गैस एट 100 एटमॉस्फेयर, हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी कैन बी filled from it at 1 atmosphere pressure if the temperature remains constant। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे बॉयल्स लॉ आपका लगने वाला है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है अ गैस सिलेंडर हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर्स कंटेन्स अ गैस एट 100 एटमॉस्फेयर, यानी कि ये कह रहा है कि 20 लीटर की कैपेसिटी वाले एक गैस सिलेंडर में 100 एटमॉस्फेयर पर गैस होती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट, यानी कि एक एटमॉस्फेयर पर अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी के कितने फ्लास्क भरे जा सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, यदि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। होप सो आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 की बात करते हैं। तो हमारे पास कितना दिया, 20 लीटर्स दे रखा है, 20 लीटर्स दे रखा हुआ है। ठीक है, तो 20 जो लीटर दिया हुआ ना, इसको सबसे पहले हम आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में आप इसे कन्वर्ट करो। तो अब एक चीज़ हम ये जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 20 लीटर कितना हो जाएगा, 20 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, आएगा आपके पास V1 की वैल्यू आ गई। तो V1 हमारे पास कितना आ गया, आपके पास 20,000 हो गया। ठीक है, अब वहीं V2 की बात करते हैं। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में V2 पता है? नहीं, तो यानी कि हमें V2 यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। ठीक, अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर P1 की, प्रेशर P1 कितना दे रखा है आपको, 100 एटमॉस्फेयर दे रखा हुआ है। ठीक है, फिर वहीं आपको बात करते हैं प्रेशर P2 की। प्रेशर P2 कितना दिया हुआ आप क्वेश्चन में देख लीजिए, 1 एटमॉस्फेयर आपको दिया हुआ है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कहता है, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं P1 की। तो P1 हमारे पास 100 है। ठीक है, V1 की बात करते हैं। V1 हमारे पास कितना था, 20,000 था। ठीक है, फिर P2 की बात करते हैं, कितना था, 1 एटमॉस्फेयर था। और V2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यानी कि V2 की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा, और इसमें 2 जीरो और बढ़ेगा, नहीं 20 लाख हो जाएगा। ये हो जाएगा V2 की वैल्यू हो जाएगी। V2 हमारे पास कितना आ गया, 20 लाख। आपके क्वेश्चन में और क्या कह रहा है आगे उसने कहा हुआ है हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि नंबर ऑफ फ्लास्क ऑफ कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ फ्लास्क ऑफ कैपेसिटी 200 cc पर बात की जाए, तो हमको नंबर ऑफ फ्लास्क ऑफ कैपेसिटी निकालना है। तो n इंटू कितना है, 200 कर लीजिए, और जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आया है इसको इक्वल कर लीजिए, नहीं 20 लाख। ठीक है, 20 लाख हो गया, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से n की नंबर ऑफ फ्लास्क निकल जाएगा, n इज इक्वल टू कर लीजिए 2 और 2 ये 0 कर लीजिए, फिर 0 कर लीजिए, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास में, अपॉन में 200। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कितने जीरो हो जाएंगे हमारे पास में, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। 10,000 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये फ्लास्क हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।